नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले अभी मैं मीरो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस की थी। इंडेक्स में यदि आपको ट्रेड करना है तो आप या तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। एंड ऑप्शंस में भी यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज बाइंग एंड देन सेलिंग। तो बाइंग का हमने प्रीवियस वीडियो में हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ये पेज क्लियर कर देता हूँ। ओके, देन हम सेलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज करिए कि बाई की सिचुएशन में या बाई के सिनेरियो में क्या होता है, हमने कोई भी चीज़ 100 पे खरीदी एंड हमने उसको 200 पे बेच दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अप्रोक्सीमेटली जो भी हमने कैपिटल लगाई होगी वो डबल हो गई होगी। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी 100 रुपये पे खरीदी, तो हमने 100 रुपये अपने डेप्लॉय किए। इसको बोलते हैं डेप्लॉय कैपिटल। ओके, तो हमने इतनी कैपिटल डेप्लॉय की, हमने 100 रुपये डेप्लॉय किए एंड हमने इसका जो प्राइस है वो 100 पे ही खरीदा था। ओके, एंड ये 200 हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? हमारा जो प्रॉफिट होगा 100 होगा। मीन्स जितनी कैपिटल हमने लगाई थी उतनी कैपिटल हमें मिल चुकी है। इस चीज़ को बोलते हैं 100% रिटर्न, या फिर आप बोल सकते हो पैसा डबल। बाई की सिचुएशन में सिंपल ये होता है, कोई भी चीज़ 10 पे बाई करो, उसके बाद 100 पे सेल कर दो और यहाँ पे आपको 90 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, सेलिंग की सिचुएशन में क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग की सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेलिंग की सिचुएशन में हम पहले सेल करते हैं। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम बाय करते हैं, देन हम सेल करते हैं। बट सेलिंग की सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सेल करते हैं, देन हम बाय करते हैं। अभी आप बोलोगे कि हमारे पास तो ये पोजीशन है ही नहीं, तो हम सेल कैसे कर देंगे? यहाँ पे तो हमने 10 पे लिया था, उसके बाद हमारे पास पोजीशन थी जिसका प्राइस 100 हो गया, देन हमने वो सेल कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। कि हमारे पास पोजीशन नहीं भी है, हमारे पास वो क्वांटिटी नहीं भी है, तब भी हम सेल कर सकते हैं। इन एडवांस में हम सेल कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। सपोज करिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन है जो कि 46 सपोज करिए कि 46,000 की कॉल है। यहाँ पे इस जो कॉल का प्राइस चल रहा है वो 100 रुपीज़ चल रहा है। अभी बेसिकली मैं क्या करूँगा? इसको शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। इसको मैं जब भी शॉर्ट सेल करूँगा तो मेरी क्वांटिटी वहाँ पे नेगेटिव में दिखाएगा। नेगेटिव वाली क्वांटिटी वहाँ पे डिनोट करता है कि जो मेरी पोजीशन है वो शॉर्ट सेलिंग की साइड है। आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे कि मैंने लाइव ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग की थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी क्वांटिटी है वो नेगेटिव में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, डन। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी मीन्स नेगेटिव में। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? क्या बाइंग जैसे कैलकुलेट होगा या बाइंग से अपोजिट कैलकुलेट होगा? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सपोज करिए कि आपने कोई भी चीज़ 100 पे सेल की है। ओके, हमने 100 पे सेल कर दी। अभी दूसरी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें बाय करना है। हमें कैसे ना कैसे करके बाय करना होगा। सपोज करिए कि हमने इंट्राडे में ये चीज़ परचेज किया, तो यदि हम बाय नहीं भी करेंगे तो 3:25 पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अभी सपोज करिए 100 पे हमने सेल किया है एंड इसका प्राइस 200 चला गया। ओके, एंड अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे 200 पे फोर्सफुली बाय करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट एंडिंग हावर्स नियर है या मार्केट बंद होने वाली है। तो यदि हम 200 पे बाय करेंगे, हमारा एक क्वांटिटी था, तो यहाँ पे हमें टोटल लॉस होगा 100 रुपये का। ओके, जितनी कैपिटल यहाँ पे आप डेप्लॉय करोगे मीन्स यहाँ पे कैपिटल कितनी डेप्लॉय होगी? यहाँ पे कैपिटल लैक्स में डेप्लॉय होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हमने 100 रुपये के कोई भी ऑप्शन को सेल किया तो वहाँ पे 100 रुपये ही लगने वाले हैं, जैसे कि बाइंग में होता है। यहाँ पे अपोजिट होता है। मीन्स यहाँ पे यदि आपको एक लॉट सेल करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको अप्रोक्सीमेट 86,000 मनी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे एक लॉट सेल करने के लिए या फिर एक क्वांटिटी सेल करने के लिए। जस्ट एक रफ एग्जाम्पल। ओके, तो यदि हमने यहाँ पे 100 पे सेल किया तो इसका प्राइस 200 हो गया, तो अभी हमें बाय करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को यदि हम रिवर्स करके देखेंगे तो हमने 200 पे बाय किया, हमने 100 पे सेल किया। तो यदि ये सिचुएशन को रिवर्स करके देखेंगे तो ये एक लॉस वाली सिचुएशन है। लॉस वाली सिचुएशन इसीलिए क्योंकि हमने महंगे पे बाय किया है, मीन्स 200 पे हमने बाय किया है एंड कम प्राइस मीन्स चीप प्राइस पे हमने सेल किया है। तो यहाँ पे हमें 100 रुपये का लॉस होने वाला है। ओके, अभी इस सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया लॉस कैसे हो सकता है। जिस प्राइस पॉइंट पे, जैसे मान लो 100 पे आपने सेल किया, यदि उससे ऊपर आप बाय करते हो तो मीन्स आपको लॉस होने वाला है। आप सिंपल क्या कर सकते हो? इस सिचुएशन को रिवर्स करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है? पहले सेलिंग होता है, देन बाइंग होता है। आप ऐसे रिवर्स करके देख सकते हो कि मैंने अभी सेल कर दिया, उसके बाद यदि मैं बाई करूंगा तो वो बाइंग का प्राइस सेलिंग के प्राइस से ऊपर है या नीचे है। यदि प्राइस ऊपर है मीन्स हमने 100 पे सेल किया
और 200 पे यदि हम बाय करने चले गए तो यहाँ पे हमें लॉस होगा, क्योंकि बाइंग का प्राइस ऊपर है। तो आप रिवर्स करके देख सकते हो कि मैंने 200 पे बाय किया, मीन्स 200 पे बाय किया एंड मैंने 100 पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये एक लॉस वाली सिचुएशन है। यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि हमने 100 पे 100 पे सेल किया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेल किया, जैसे कि यहाँ पे 46,000 की हमने कॉल ऑप्शन सेल किया 100 पे। अभी जैसे ही इसका प्राइस कम होगा, अभी इसका प्राइस कब कम होगा 46,000 सीई का। बेसिकली सीई का प्राइस तब बढ़ता है तब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। यदि मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो पीई का प्राइस बढ़ता है, ऊपर जाने में सीई का बढ़ता है, नीचे जाने में पीई का बढ़ता है। मीन्स जब नीचे जाएगी तो सीई का प्राइस भी कम होगा, राइट, सीई का प्राइस भी कम होगा। तो इसका प्राइस कब कम होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। हमारे पास दो ऑप्शन है, यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम दो सिचुएशन कर सकते हैं, या तो हम पुट को बाय कर सकते हैं, ओके, या फिर हम सेकेंड सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम सीई को सेल कर सकते हैं। डन। यदि हम सीई को सेल करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि मार्केट नीचे जाने वाली है और हमने 100 पे इसको सेल किया। जैसे इसका प्राइस कम जाएगा, सपोज करिए इसका प्राइस 50 आ गया, तो 50 पे हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने सेलिंग पहले किया हुआ है, अभी हमें बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो 50 पे हमने बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया एंड सपोज करिए हमारे पास एक क्वान्टिटी था, तो हमें पर क्वांटिटी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सेलिंग में ऐसा होता है। अभी डिस्कस करेंगे कि सेलिंग का एडवांटेज रहता क्यों है। सबसे पहले मैं काइट की ओर चलता हूँ। यहाँ पे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसका 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। चार्ट बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉल ऐड कर रहा हूँ, 19750 की कॉल ऐड कर रहा हूँ फिन निफ्टी की, ओके, आपको दिखाने के लिए। फिन निफ्टी 19750 का मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में इतने सारे हैं क्या। अभी आपको जो सबसे नियरेस्ट डेट आपकी होती है, जैसे मान लो कि आज 3 अक्टूबर था, मीन्स यहाँ पे मेरा टाइम गलत है, ओके। तो यहाँ पे आज 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर का हम ऐड करते हैं, ओके। अभी इसका मैं चार्ट एक न्यू विंडो में खोल लेता हूँ, या फिर हम यहीं पे इसका चार्ट खोल लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ही इसका चार्ट खोल लेता हूँ। फिन 19750 का मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ 3 अक्टूबर का, ओके। यहाँ पे मैं जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट ही है। अभी इसको मैं वॉल्यूम्स को हम हाइड कर देते हैं, ओके। वॉल्यूम्स को मैंने हाइड कर दिया। अभी ध्यान से देखना हुआ क्या एक्चुअली में मार्केट में, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले मार्केट ओपन होती है, मींस फिन निफ्टी ओपन होता है अप्रोक्सीमेट ये ओपन होता है 19790 के आसपास, एंड जो हमारा ऑप्शन है वो भी ओपन होता है लगभग ये ओपन होता है 75 रुपीज़ के आसपास। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन है 19750 का कॉल ऑप्शन है। मीन्स हम ये बोल रहे हैं यदि कोई बंदा इसको डायरेक्ट बाय करता है तो मीन्स वो बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मीन्स इस प्राइस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने वाली है। बट यहाँ से मार्केट नीचे आ गई तो ऑफकोर्स उसको लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे यदि किसी ने बाय किया होगा तो और मार्केट नीचे आ गई तो उसको यहाँ तक बहुत ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिला होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजिशन साइजिंग, ओके। तो मार्केट यहाँ तक नीचे आई, सपोज करिए मार्केट ने यहाँ पे टच किया लो, अप्रोक्सीमेटली टच किया 19670, एंड इस ऑप्शन ने यहाँ पे लो टच किया अप्रोक्सीमेट 23 के आसपास इसने लो टच किया है। अभी उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, राइट, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। बट ये कॉल ऑप्शन यहाँ से नीचे कैसे आ गया, ओके। मार्केट नीचे आई, ठीक है, कॉल ऑप्शन भी नीचे आया, डन, क्लियर कट है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, देन ऑप्शन स्टिल नीचे आ रहा है। तो ये क्यों, और इसका प्राइस 0.05 क्यों, ओके। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक जो थीटा यहाँ पे होता है, थीटा हमेशा सेलर के फेवर में काम करता है। यहाँ पे ये एक टर्म है थीटा, जिन लोगों को नहीं पता वो जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में समझे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है बिल्कुल सेम प्राइस पॉइंट पे क्लोज करता है। तो यहाँ पे यदि कोई भी ऑप्शन सपोज करिए 100 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे वो ऑप्शन अप्रोक्सीमेट 40 का हो जाएगा। यदि एक्सपायरी जितने पास होगी, हो सकता है यदि एक्सपायरी वाले डे है तो ये ऑप्शन 0.05 का भी हो जाए, जैसे कि इस केस में हुआ है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो ये ऑप्शन है इसमें टाइम वैल्यू रहती है, मीन्स यदि ये टाइम से पहले नहीं चला तो ये 0 हो जाएगा, ओके।
अभी ये जीरो हुआ क्यों है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले बता देता हूँ कि प्राइस एक्चुअली में क्लोज कैसे होता है। जैसे ये ऑप्शन 19750 का कॉल ऑप्शन था, यदि किसी ने यहाँ पे बेचा होगा तो मीन्स उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ होगा। किसी ने 75 पे बेचा होगा तो उसको पूरे के पूरे 75 इंटू उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पैसा मिल गया होगा। अभी डिस्कस करते हैं कि ये जीरो पे क्यों क्लोज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं, हमें इस सिचुएशन में प्रॉफिट कब होता है, ये जितने पॉइंट 19750 से ऊपर क्लोज करता उतने ही पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता है। अभी इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। ओके, टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी है। टाइम वैल्यू इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। आज ट्यूसडे है। ओके, तो ट्यूसडे को आज इसका मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए इसमें कोई भी टाइम वैल्यू नहीं बची है, जिसके चलते इसका प्राइस 0.05 पहुंच चुका है। अभी मैं आपको वो ऑप्शंस दिखाता हूं जिनका प्राइस कुछ आज के जितने भी ऑप्शन है उनका प्राइस कुछ ना कुछ वैलिड है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फिन निफ्टी का 19700 का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, मैं ये ऑप्शन ऐड करता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यदि हम बोलें कि जो हमने 19700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई किया था। ओके, फिन निफ्टी के अंदर, ये फिन निफ्टी है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे हमने बाई किया है, यहाँ पे हमने बाई किया है, ये सीधी सी सिचुएशन है, मार्केट नीचे आई लॉस होना था, मार्केट नीचे आई लॉस होना था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन थोड़ा नीचे तो गया बट ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे गया एंड इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। इसने अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग दी 33.85 पे। ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं है कि आपको ये प्राइस और ये प्राइस थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा है। इसके जो एंडिंग प्राइस है मीन्स ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये जस्ट क्लोज हुआ है 19733.70 और जो हमारे पास ऑप्शन था वो था 19700 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे ये कितने पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, अप्रोक्सीमेट 33.70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे 33.85 के आसपास क्लोज हुआ है। ओके, अभी आप समझ गए, इस ऑप्शंस को बोलते हैं इन द मनी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन द मनी ऑप्शंस। ओके, इन द मनी ऑप्शंस वे होते हैं जो प्राइस के नीचे होते हैं, मीन्स ऐसे ऑप्शन जो कि प्राइस के नीचे है। मीन्स 19700 का यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो प्राइस के नीचे है, 19650 का जो कॉल ऑप्शन है वो प्राइस के नीचे है। ये दोनों इन द मनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इन द मनी है। और 19600 का जो कॉल है वो भी इन द मनी है। ओके, यहाँ पे जो एट द मनी होते हैं, जैसे इसको भी हम एट द मनी बोलते हैं या फिर 19750 के कॉल को भी हम एट द मनी बोलेंगे। और उसके बाद जितने भी ऑप्शन है जैसे 19700 ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, इनको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। ओके, डन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल लगा सकते हो। 19600 की कॉल का प्राइस क्या होगा, मार्केट 19600 से कितने पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, 133। तो यहाँ पे जो 19600 की कॉल का प्राइस होगा वो 133 होगा। मैं आपको एक बार फिर से ड्राइंग क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम 19600 की कॉल लगाते हैं, फिर निफ्टी के, फिर 19600 की कॉल एंड यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो, इसका जो प्राइस है वो 133 के आसपास है, क्योंकि ये मार्केट ने 19600 से कितने पॉइंट ऊपर क्लोज किया, मार्केट ने अप्रोक्सीमेट 133 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें वो प्राइस है। यदि मार्केट 9700 का हम कॉल ऑप्शन देखेंगे जो कि अभी हमने देखा था, उसका प्राइस 0.05 है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 750 आएगा, तो मार्केट ने उससे नीचे क्लोज किया है। यदि हम 19700 की कॉल ऑप्शन का प्राइस देखेंगे तो उसका 33 है, क्योंकि मार्केट ने 19700 से 33 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। अभी सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ क्यों आते हैं, जस्ट मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। जो बायर होता है तो बायर की 10 में से 7 ट्रेड लॉस में जाती है। ओके, एंड रेस्ट 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सेलर्स के सिनेरियो में क्या होता है, सेलर की 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। ओके, एंड 3 ट्रेड लॉस में जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सेलिंग करना पसंद करते हैं, बट सेलिंग में थोड़ा मार्जिन यूटिलाइजेशन हैवी होता है, जिसके चलते हर कोई सेलिंग नहीं कर पाता है। ओके, इस प्लेलिस्ट में हम सेलिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। डन।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने चार्ट बताया और उसका और इसका चार्ट कंपैरिजन करके देख सकते हो कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। बेसिकली इसने यहाँ पे 733 पे क्लोज किया, तो इसने 133 पे क्लोज किया है, मीन्स इससे 133 पॉइंट ऊपर। सेलिंग में एक चीज़ होता है, यदि मार्केट इसी प्राइस पॉइंट पे खड़ी रहेगी ना, तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा। मीन्स जितने भी ऊपर के ऑप्शन है वो जीरो होते रहेंगे और जितने भी नीचे के ऑप्शन हैं उनमें से टाइम वैल्यू निकलती रहेगी, मीन्स टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। अभी ये टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली में होता क्या है। ओके, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।